यारो हमारा ये यूनिवर्स अनंत है और इस अनंत यूनिवर्स में अनंत स्टार्स एंड प्लेनेट्स है, तो बेशक इस अनंत ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी। हो सकता है वो सिविलाइजेशन हम इंसानों के बाद अपने अस्तित्व में आई होगी, या फिर वो सिविलाइजेशन ब्रह्मांड के शुरुआत के समय ही अपने एग्जिस्टेंस में आ गई हो। अगर ऐसा हुआ तो वो सिविलाइजेशन हम इंसानों से टेक्नोलॉजिकल तौर पर काफी एडवांस बन गया होगा। एंड हमारे साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग हमारे ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नापने का सबसे आसान तरीका उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले एनर्जी कंजप्शन को मापना है। जो सिविलाइजेशन जितना एडवांस होगा उसे उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यारो आज के इस वीडियो में आप एलियन सिविलाइजेशन से जुड़ी कुछ ऐसे ही मेगा स्ट्रक्चर के बारे में जानोगे जो रियली में आपका दिमाग घुमा देगा। और उनके द्वारा बनाए गए मेगा स्ट्रक्चर से हमें ये जानने को मिलेगा कि वो सिविलाइजेशन हमसे टेक्नोलॉजिकल तौर पर कितना एडवांस है और हम इंसान उसके सामने कितने बौने हैं। हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में मौजूद सिविलाइजेशन के एनर्जी कंजप्शन के रिक्वायरमेंट को मेजर करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने कार्डासेव स्केल का निर्माण किया है। और इसी एनर्जी कंजप्शन के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में मौजूद सिविलाइजेशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। वर्तमान में हम इंसान कार्डासेव स्केल पर 0.73 में लाई करते हैं और आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का मतलब ये है कि हम इंसान हमारे धरती में मौजूद सारी एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। और टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें हमारे सूरज से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करना होगा, जो रियली में हमारे लिए काफी चैलेंजिंग होगा। बट हमारे साइंटिस्टों की माने तो इस विशाल यूनिवर्स में कई सारे ऐसे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं जो टाइप 2 कैटेगरी में आते हैं, जो अपने सूरज यानी स्टार से निकलने वाली सारी एनर्जी को यूज कर पाते हैं। इन हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर का नाम डायसन स्फीयर दिया गया है। बट वेट, आई नो कि आप डायसन स्फीयर के बारे में जानते हो, पर ये वाला वीडियो सबसे अलग है। एंड रियली में आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जबान से बस एक ही वर्ड निकलेगा, ओह माय गॉड। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इन मेगा स्ट्रक्चर से केवल 1 सेकंड में हमें इतनी एनर्जी मिल सकती है जिससे हमारे धरती की हजारों सालों की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। बट वेट, आखिर ये डायसन स्फीयर क्या है, ये काम कैसे करेगा, ये कितने प्रकार से बनाया जा सकता है और क्या हम इंसान कभी इसे बना पाएंगे? यारो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एकलौता सूरज जो कई बिलियन सालों से हमारे पृथ्वी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे सूरज पर पड़ने वाली केवल 1 घंटे की सोलर एनर्जी को अगर पूरी तरह से हार्नेस एंड स्टोर कर पाए तो इससे हमें इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि हमारे पूरे पृथ्वी के साल भर की एनर्जी नीड्स पूरी हो सकती है। और वो भी तब जब हमारे सूरज से निकलने वाली पूरी एनर्जी का केवल 1% ही हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है। तो जरा सोचो कि अगर हम इंसान सूरज से निकलने वाली 50% एनर्जी को भी अगर हार्नेस एंड स्टोर कर पाए तो हमारे पास अप्रोक्स इतनी एनर्जी हो जाएगी कि हमें इसके बारे में कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। और इस असीमित एनर्जी का यूज कर हम फ्यूचर में आसानी से इंटरस्टेलर स्पेस ट्रेवल कर पाएंगे। पर दोस्त, हमें सूरज की सारी एनर्जी का उपयोग करने के लिए हमें सूरज के चारों तरफ एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा। और यहीं से डायसन स्फीयर जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सामने आया। साल 1960 में पहली बार फ्रीमैन डायसन ने इस मॉडल के बारे में पूरी दुनिया को बताया। इस मॉडल को पेश करते समय डायसन ने यह बताया था कि जिस रेट से दिन प्रतिदिन हमारा एनर्जी नीड बढ़ते जा रहा है, ऐसे में एक समय ऐसा आएगा कि हम इंसान काफी एडवांस बन जाएंगे और भविष्य में एडवांस सिविलाइजेशन की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें डायसन स्फीयर जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर को डेवलप करना ही पड़ेगा। साथ ही डायसन ने यह भी बताया था कि ऐसे मेगा स्ट्रक्चर की मदद से हम एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल लाइफ यानी एलियंस के एग्जिस्टेंस का भी पता लगा सकते हैं। और साथ ही अगर इन मेगा स्ट्रक्चर को हैबिटेबल बना पाए तो हम इंसान स्पेस में भी रह सकेंगे। अब चलो ये जानते हैं कि डायसन स्फीयर क्या होता है और ये काम कैसे करेगा। डायसन स्फीयर एक स्फेरिकल हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो किसी भी स्टार से निकलने वाली मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी को हार्नेस यानी यूज एंड कंट्रोल करने में सक्षम होता है। ये डायसन स्फीयर या तो मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर कई सारे छोटे छोटे सोलर पैनल्स और मिरर्स का कलेक्शन हो सकता है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। ये मेगा स्ट्रक्चर उस स्टार से निकलने वाली मैक्सिमम एनर्जी को हार्नेस कर अपने सोलर सिस्टम के प्लेनेट्स पर भेजेगा जहां उन्हें स्टोर एंड यूज किया जाएगा। हमारे कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स का यह मानना है कि हमारे इस विशाल यूनिवर्स में कई सारे डायसन स्फीयर मौजूद है जिसे इस यूनिवर्स में मौजूद किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया होगा, पर हमें इसके बारे में फिलहाल कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है। हमारे साइंटिस्टों द्वारा साल 2015 में खोजा गया टेबी स्टार एक ऐसा ही स्टार है। इस स्टार पर और अधिक स्टडी करने पे ये पता चला कि एक रेगुलर इंटरवल टाइम पीरियड के बाद उस स्टार की ब्राइटनेस 20% तक कम हो जाती है और वापस से वो अपने फुल पोटेंशियल में चमकता हुआ दिखता है। अब इस सिचुएशन में 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो उस स्टार की ब्राइटनेस किसी प्लैनेट्स के सामने आने की वजह से कम हो जाती है या फिर उस सोलर सिस्टम में कोई एडवांस सिविलाइजेशन रहती है जिन्होंने अपने स्टार के इर्द गिर्द डायसन स्फीयर जैसे किसी विशाल मेगा स्ट्रक्चर को बनाया हो। अब चलो ये जान लेते हैं कि डायसन स्फीयर के कितने टाइप होते हैं और उन्हें कैसे बना सकते हैं। नंबर 1, द डायसन रिंग। यह एक ऐसा डायसन स्फीयर होगा जिसमें हम सूरज के चारों तरफ एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर में सोलर पैनल को कनेक्ट करेंगे। यह स्ट्रक्चर दूसरे डायसन स्फीयर के मुकाबले
मुकाबले काफी सस्ता और स्टेबल होगा, बट साइज में छोटा होने के कारण ये सूरज से निकलने वाली काफी कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण उसका एनर्जी आउटपुट भी कम होगा। और अगर हम डायसन रिंग को हमारे पृथ्वी से देखने की कोशिश करें तो शायद ये हमें दिखाई ना दे। नंबर 2, डायसन रिंग्स। अब देखो ये स्ट्रक्चर पिछले स्ट्रक्चर के जैसा ही है। अगर आप दोनों के नाम को ध्यान से देखोगे तो आप दोनों स्ट्रक्चर में आसानी से डिफरेंस को पता लगा सकते हो। इस स्ट्रक्चर में हमारे सूरज के चारों तरफ कई सारे डायसन रिंग्स लगाए जाएंगे, जिससे उसका एनर्जी एब्जॉर्प्शन काफी बढ़ जाएगा एंड मे भी ये हमारे पृथ्वी से दिखे। नंबर 3, द डायसन बबल। स्पेशली ये वाला स्ट्रक्चर मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि आपने कई सारे डिस्को डांस बार क्लब में देखा होगा। इस वाले स्ट्रक्चर में सूरज के चारों तरफ कई किलोमीटर लंबे सोलर सेल्स या सैटेलाइट्स का कलेक्शन होगा, जो आपस में एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। ये कुछ इस प्रकार का होगा जिस प्रकार हमारे पृथ्वी के बाहर कई सारे सैटेलाइट्स हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इस स्ट्रक्चर में यूज होने वाला सोलर सेल कार्बन नैनो ट्यूब मटेरियल से बनाया जाएगा, जो कि पेपर से भी ज्यादा थिन होता है। ये सोलर सेल एंड सैटेलाइट काफी अधिक मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और अगर किसी तरह हम डायसन बबल के सरफेस को हैबिटेबल बना पाए तो हम इंसान आसानी से वहाँ रह पाएंगे, बट इसे बनाना हमारे लिए काफी कॉम्प्लेक्स एंड खर्चीला होगा। नंबर 4, द डायसन सेल। ये स्ट्रक्चर एक क्लासिक डायसन स्फीयर का मॉडल है, जो अपने स्टार से निकलने वाली 100% एनर्जी को कैप्चर या एब्जॉर्ब करने के काबिल होगा। ये स्ट्रक्चर अपने पूरे के पूरे सूरज को ढक लेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी डायसन सेल को बनाना नामुमकिन है, और अगर मुमकिन हुआ भी तो इस स्ट्रक्चर को कभी बनाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आए दिन सूरज पर कई सारे एस्ट्रॉइड गिरते रहते हैं, और इस सिचुएशन में पूरे सूरज को कवर कर डायसन सेल बनाना नामुमकिन है। नंबर 5, द डायसन नेट। इस स्ट्रक्चर के नाम से ही पता चलता है कि इसे बनाने के लिए सूरज के चारों तरफ किसी जाल यानी नेट की तरह वायर्स लगाने होंगे। ये वायर सूरज से निकलने वाले हीट एंड लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर स्टोर करने के काबिल होगा, बट इस स्ट्रक्चर का एनर्जी आउटपुट बहुत ही कम होगा। तो ये थे डायसन स्फीयर के कुछ मॉडल, पर इसे बनाने में कितना खर्च लगेगा और क्या हमारे पृथ्वी में इतने रिसोर्सेज है कि हम इनमें से किसी एक मॉडल को बना पाए। तो यारो अगर हमारे पृथ्वी के सभी देशों के इकोनॉमी को भी मिला दे तो उतना पैसा नहीं होगा कि हम इनमें से किसी भी एक मेगा स्ट्रक्चर को बना पाए। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारे पृथ्वी में उतना रिसोर्सेज है ही नहीं जिससे कि हम डायसन स्फीयर जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर को बना पाए। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड पर माइनिंग कर रिसोर्सेज को लाना पड़ेगा, तब जाकर इसे बनाया जा सकता है। खैर आपको क्या लगता है, फ्यूचर में हम इंसान डायसन स्फीयर को बना पाएंगे या नहीं, कमेंट कर जरूर बताना। एंड आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया एंड इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।